वेलकम टू एडवेंचर गाइड चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं कर्नाटक के नवाबों के शहर सोनूर को। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हमेशा एडवेंचर और ऐतिहासिक वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखना, वरना आप ना वीडियो को ठीक से देख पाओगे ना ठीक से समझ पाओगे। तो अब हम जा रहे हैं रानी महल। ये उसका मुख्य द्वार है, मेन गेट। इसके अंदर से होके हम जाएंगे रानी महल को। तो हम अब आ गए हैं रानी महल को। ये रानी महल का मेन एंट्रेंस है जो आपको दिख रहा है, जो अभी इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। ये शहर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है। काफ़ी वीरान जगह में बनाया गया था, लगभग 100 से 150 साल के पहले बनाया गया था। नवाब साहब की बेटी के द्वारा बनाया हुआ महल है। चलो अब हम अंदर चलते हैं। अब हम मेन एंट्रेंस से अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हो 150 साल पुरानी दीवारें अभी तक सही सलामत मौजूद हैं, लेकिन कहीं पर भी इसकी छत नहीं दिखाई दे रही है आपको। हर जगह से इसकी छत टूट गई है। ये महल का दूसरा कमरा है। इस महल के दूसरे कमरे में 2 अटैच अलग अलग कमरे भी हैं, जो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और टूट गए हैं। इन तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि हर जगह आपको जंगल ही नज़र आएगा। तो ये महल का तीसरा कमरा है, जो उन 2 कमरों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसमें भी 2 अलग अलग कमरे बनाए गए थे। आप देख सकते हो दोनों कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं इस समय। इस कमरे के बाद हम एक नज़र पीछे की ओर चलते हैं और पीछे से आपको दिखाते हैं कि ये महल कैसे दिखाई देता है, और कुछ बात करेंगे इस बंगले की इतिहास के बारे में। अगर बात करेंगे इस महल के इतिहास के बारे में, तो सबसे पहले हमको जानना होगा सोनूर के इतिहास के बारे में। सोनूर नाम नवाबों के द्वारा रखा गया था, जिसका शब्द फारसी भाषा से लिया गया था, जिसका अर्थ है प्रकाश का राजा। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सोनूर सल्तनत की स्थापना श्रावण के महीने में हुई थी, तो शायद ये भी वजह हो सकती है सोनूर नाम रखने की। सोनूर सल्तनत की स्थापना 1672 में हुई थी, जब बीजापुर की सल्तनत की सेवा में काबुल के मियाना जनजाति के एक अफगान अब्दुल करीम खान को 1672 में बीजापुर के निकट सरकार बंकापुर की राजगीर दी गई थी। इस महल के बाद जाएंगे हम नवाब साहब के महल पे। यहाँ पे उन्हीं का बनाया हुआ एक कोर्ट भी है, लेकिन फ़िलहाल उस कोर्ट में इंटीरियर काम चल रहा है। ये नवाब साहब के महल पे जाने वाला मुख्य द्वार है। इस महल के आगे का हिस्सा तालुक पंचायत ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम इस महल के इतिहास की बात करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सोनूर राज्य की स्थापना 1672 में हुई। फिर बाद में सोनूर का शेष भाग
नवाब हैदर अली खान बहादुर के क्षेत्र का हिस्सा बन गया और शताब्दी के अंत तक टीपू सुल्तान ने नवाब पर कब्ज़ा कर लिया था। मैसूर राजदारा कब्ज़ा 29 अक्टूबर 1786 को शुरू हुआ और 17 दिसंबर 1991 तक चला। 1799 में टीपू सुल्तान की शहीद के बाद सोनूर धीरे धीरे ब्रिटिश आधिपत्य के ओर बढ़ गया। सोनूर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा स्वीकार कर ली और एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया। सोनूर के अंतिम शासक नवाब अब्दुल मजीद खान द्वितीय थे। उन्होंने व्यापक रूप से यात्रा की, भारत और विदेश की। फिर वो अपने राज्य के आधुनिकीकरण के लिए लौट आए और अपने राज्य में स्कूल्स, औषधालय, सरकारी कार्यालय, अदालतों, महलों, जेलों, सिंचाई टैंकों और सड़कों की निर्माण किए। ये नवाब का पर्सनल स्विमिंग पूल था। चलिए हम इसको अंदर से दिखाते हैं। ये कमरा चेंजिंग रूम के तौर पे यूज़ किया जाता था और इस स्विमिंग पूल को नवाब के अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं करता था। ऐसी ही ऐतिहासिक और एडवेंचर्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके।